ये है मारुति सुजुकी सेलेरियो। अगर आप सेलेरियो के बारे में प्लान कर रहे हो लेना है या फिर नहीं लेना है तो हमारा वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो है टॉप मॉडल। टॉप मॉडल में मैक्सिमम जो फीचर आते हैं वो सब कुछ मिलेगा, बट इस गाड़ी के अंदर रेड कलर के अलावा और एक कलर मिलता है जिसको आपको ग्रे कलर बोला जाता है। दैट मींस अभी इस टाइम पे इस गाड़ी में सिर्फ दो कलर अवेलेबल है, एक तो फायर रेड जो अभी आप देख रहे हो, दूसरी आपको ग्रे इंसर्टिंग के साथ एक कलर मिलेगा, उसके अंदर स्पार्कल इफेक्ट भी ऑफर की जाती है, मेटालिक ग्रे बोलता है। बट ये दो कलर छोड़ के गाड़ी में और भी काफी सारे चीजें सेलेरियो की प्लान है, तो गाड़ी सस्ता बढ़ेगा, गाड़ी माइलेज मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा। टॉप मॉडल 6,27,000 एक शोरूम में आता है। अब माइलेज की बात कर लेते हैं, माइलेज 27 kmpl मतलब बहुत ही ह्यूज होता है। पेट्रोल मैनुअल की बात कर रहे हो, अगर ऑटोमेटिक पे जाएंगे तो और ज्यादा मिलेगा, अगर आप सीएनजी पे जाते हो तो और भी ज्यादा मिलेगा। फिलहाल गाड़ी की लुक एक बार देख लीजिए, कितना प्यारा है, छोटी है, गाड़ी में अपडेट टाइम टू टाइम नहीं मिला है बिकॉज इसको जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप फ्रंट पे ध्यान से नोटिस कर सकते हो तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखिए, कंप्लीट ब्लैक है। अब सामने कोई सेंसर्स नहीं होता है, सामने कोई कैमरा नहीं होता है, बट यहां एक फॉग लैंप मिलेगा बिकॉज ये टॉप मॉडल ZXi प्लस देख रहे हो आप। हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो यहां कंप्लीट हैलोजन लाइट्स ऑफर की जाती है, इसमें एलईडी नहीं होता है। बट मेरा माने तो इस गाड़ी के अंदर गाड़ी की जो लुक है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। एक एलईडी कनेक्टिविटी इस गाड़ी के अंदर आ जाए ना तो गाड़ी और ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, छोटा पटाखा लगेगा, मतलब इतना खूबसूरत है। अब चलिए एक बार व्हील दिखा देते, गाड़ी कैसे व्हील के साथ आते, शॉक में चले जाओगे। जैसे आप यहां पड़ोगे आपको योकोहामा की टायर ऑफर की जाती है तो यहाँ पे कंप्लीट ब्लैक कलर, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको योकोहामा की टायर ऑफर की जाती है। जनरली इस कैटेगरी की जो टायर है इसको हम सबसे प्रीमियम टायर में काउंट करते हैं, वो चीज आपको सेलेरियो के साथ ऑफर की जाती है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो गाड़ी हाथ लगा है उसके साथ ऑफर की जाती है, तो हम बता दिए आपको। क्या पता आपके पास जो लॉट है उसके अंदर योकोहामा की टायर मिल जाए। यहां डिस्क मिल सकता है, मतलब मिलेगा ही मिलेगा, बट यहां जो कैलिबर ऑफर की जाती है ना, ब्रेक कैलिबर, इस कैलिबर के अंदर अगर रेड इंसर्टिंग हो जाता तो और खूबसूरत लगता। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग गाड़ी की ये व्हील ब्लैक देखा, रेड के साथ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत चीज आप गाड़ी के इंटीरियर पे नजर रखिए, कितना प्यारा ब्लैक ऑफर की जाती है। हर एक जगह पे कंप्लीट ब्लैक ही ब्लैक ऑफर कर रहे हैं, चाहे स्टीयरिंग की बात करें, डैशबोर्ड की बात करें, या फिर अगर आप सीट की तरफ भी नजर रखेंगे वो भी कंप्लीट ब्लैक आउट ऑफर की जाती है। इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप गाड़ी की डायमेंशन नजर रखिए। गाड़ी छोटी है, 4 मीटर से काफी छोटी है, बट स्टिल आपको इस गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर ऑफर करे। दैट मींस जिस कैटेगरी की गाड़ी है उस हिसाब से आप यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकते हो। ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन अच्छा है। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये अगर ओवरबीम कंप्लीट ब्लैक हो जाता तो और खूबसूरत लगता। फिलहाल टर्न इंडिकेटर आपको यहां मिलेगा, ये एलईडीज के साथ मिलता है। रूफ रेल्स नहीं होता है, वो चीज मिसिंग है। आप ऊपर देखेंगे तो आपको एंटीना नॉर्मल आएगा, यहाँ पे शार्क फिन नहीं ऑफर की जाती है। पीछे के व्हील पे अगर फोकस करें तो यहाँ डिस्क नहीं मिलेगा, ड्रम ब्रेक ऑफर की जाती है। बट अगर ऊपर उठेंगे तो आपको यहाँ डोर हैंडल्स के अंदर थोड़ी ओल्ड स्कूल पैटर्न है, यहां इसको चेंज करना चाहिए, लाइट में बदलाव आना चाहिए, बाकी गाड़ी बेहतर है। यहां देखेंगे रिक्वेस्ट बटन, को ड्राइवर साइड भी ऑफर की जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉप वेरिएंट। रेयर प्रोफाइल देखेंगे तो टॉप मॉडल की हर एक चीज ऑफर करते। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां डिफॉगर मिल जाते, यहां एक वॉशर वाइपर भी ऑफर की जाती है, दैट्स ए प्रीमियम डील। वॉशर की नोजल आपको यहां ऑफर की जाती है। अब पीछे एक स्पॉइलर होना चाहिए था, वो होता तो और खूबसूरत होता, फिलहाल टॉप मॉडल पे भी नहीं मिलता है। यहां लाइट देखेंगे, इसके अंदर हैलोजन होना चाहिए अपडेट के दौरान आई थिंक, बट ये लाइट कुछ फैक्ट्री फिटेड ऐसे ही ऑफर की जाती है विद सेलेरियो ब्रांडिंग, जो क्रोम के साथ सुजुकी की ब्रांडिंग। तो यहां पे रिक्वेस्ट बटन और मिलेगा पीछे की लिड ओपन करने के लिए। सेंसर्स ढूंढेंगे तो आपको यहां 2 सेंसर ऑफर कर रहे हैं, बगल में आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगा। लाइट स्टॉक मैंने दिखा दिया, लाइट में चेंजेस आना चाहिए, ये लाइट भी बदलना चाहिए, एक स्पॉइलर भी होना चाहिए, तब जाके गाड़ी और खूबसूरत दिखेगा। लेकिन अगर आप गाड़ी की लिड को ओपन करें तो आपको कितना स्पेस ऑफर कर रहे हैं, काफी भयानक लेवल की आपको लोडिंग लिप मिलेगा, ये सच है बिकॉज ऑफ द हैचबैक। बट इस हैचबैक के अंदर जितना स्पेस है आई थिंक आप 2 लगेज कंफर्टेबली रख पाएंगे। गाड़ी छोटी है बट स्टिल 2 लगेज फिट होने लायक स्पेस है। 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाते हैं, आप यहां देखेंगे तो आपको वर्चुअल ट्रे मिल जाते हैं, तो इतने सारे चीज गाड़ी के अंदर डेफिनेटली मिलेगा। हुक्स की कमी है, इसके अंदर हुक्स नहीं है। स्पेयर टायर अगर आप ढूंढ रहे हो तो आपको यहां एक स्पेयर टायर भी कंपनी आपके लिए ऑफर कर रहे हैं, तो हर एक चीज गाड़ी के साथ आपको मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटी गाड़ी के अंदर जनरली इतने सारे चीज हम डिमांड करते हैं, वो सारी चीज आपको गाड़ी के साथ मिलेगा। अब चलिए गाड़ी के पीछे एक बार बिठाऊंगा आपको, मतलब आपको तो नहीं बिठा सकते, हम खुद बैठ के आपको बताऊंगा एक्चुअल फील कैसा है। तो डोर ओपनिंग एंगल से शुरुआत करते हैं। डोर इतना ओपन होता है जितना है, हमें कंप्लेन नहीं है, बट सीट कंप्लीट ब्लैक है, चाहे पीछे की सीट हो आगे की सीट हो, तो आपको कुछ ऐसा फील आएगा। अगर बैठ जाए तो आपको कंफर्ट कैसा मिलेगा, मेरा हाइट के अकॉर्डिंग मुझे
सेलेरियो के अंदर बैठने में गाड़ी के डायमेंशन के हिसाब से कंप्लेन नहीं है। नीरूम ज्यादा है नहीं, बट जितना है आपको कंप्लेन नहीं होगा अगर आप 6 फीट के अंदर अंदर हाइट वाले पर्सन होंगे। उससे ज्यादा होंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगा। हेडरूम की बात करें तो वो भी आपको 2-3 इंच ही ऊपर जगह छोड़ी जाती है। हाइट ज्यादा होगा तो दिक्कत हो सकता है। लाइट की कमी महसूस हो रहा है हमें, यहाँ पे लाइट होना चाहिए था, वो चीज नहीं है। ग्रैब हैंडल्स तो दिया जा रहा है। सीट अगर आप देखेंगे तो सीट के फैब्रिक की क्वालिटी अच्छा है, लेकिन जो चीज अच्छा नहीं है आपको यहाँ पे फिक्स हेडरेस्ट ऑफर की जाती है। हेडरेस्ट के अंदर एक कंप्लेन है, हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट होना चाहिए था। फैब्रिक की क्वालिटी प्राइस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आप कंप्लेन नहीं कर सकते। 3 सीट बेल्ट मिलता है, लेकिन सेंटर पैसेंजर के लिए भी कोई हेडरेस्ट नहीं है, विद यहाँ पे कप होल्डर भी नहीं ऑफर कर रहे हैं। और एक चीज मिसिंग है, आप पीछे यहां देखेंगे तो आपको कोई एसी वेंट्स पीछे नहीं ऑफर कर रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज तो यहां पे नजर रख रहे हो, यहां पे पीछे पैसेंजर को कंट्रोल करने के लिए पावर विंडोज की कंट्रोल भी ऑफर की जाती है, जो सेंटर पे रखी गई है। थोड़ी अजीब प्लेसमेंट है, बट स्टिल आपको ये चीज यहां से ऑपरेट करना पड़ेगा। सामने के डैशबोर्ड देखेंगे तो कुछ ऐसी ऑफर की जाती है, प्लास्टिक की फील तो आएगा, लेकिन मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो सब कुछ मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड सीट पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रिक्वेस्ट बटन मैंने ऑलरेडी को ड्राइवर साइड दिखा दिया था। डोर ओपनिंग लॉक कुछ ऐसा ऑफर की जाती है, बट चाबी कैसे ऑफर की जाती है, टिपिकल मारुति की जो की आते वो मिलता है। सामने से अगर देखेंगे तो 2 बटन लॉक एंड अनलॉक, और पीछे से आपको सुजुकी के लोगो ब्लू इंसर्टिंग के साथ मिल जाते। तो ऐसे आते रिमोट की आते कंप्लीट, ये अच्छी चीज है। अब यहां क्रोम नहीं है, गाड़ी कंप्लीट डिक्रोम है। आप अगर ध्यान दिए हो तो आपको पता चलेगा, बहुत ही मिनिमम जगह पे गाड़ी में क्रोम है। मैक्सिमम आपको ब्लैक आउट या तो रेड कलर, रेड में ही ज्यादा सेलेरियो सेल होता है आजकल, क्योंकि गाड़ी खूबसूरत दिखता है। अब चलिए एक बार ड्राइवर साइड भी दिखाते। यहां हाइट एडजस्टमेंट लीवर आपके लिए ऑफर किया जा रहा है, दैट्स अ फैंटास्टिक डील। यहां कंप्लेन नहीं है। सीट की क्वालिटी मैंने बता दिया था। यहां पे आपको पावर विंडोज की कंट्रोल नहीं ऑफर कर रहे, होना चाहिए था, वो सेंटर पे देना थोड़ी अनोइंग है। छोटी सी स्पेस मिलेगा, सॉफ्टेस्ट मटेरियल यहां ढूंढेंगे तो वो नहीं ऑफर की जाती है। बटन होल्डर आपको यहां मिलेगा और स्पीकर आपको यहां मिल जाते हैं, ट्विटर नहीं होते। अब गाड़ी के यहां बैठने के बाद आपको कैसा फील आएगा? पहली बात, लाइट सिर्फ सामने मिलेगा, इसी से पूरा केबिन को लाइट अप करना पड़ेगा। ये अनोइंग है, पीछे तक लाइट नहीं जाएगा जैसा मुझे लग रहा है। स्टीयरिंग में लेदर रैपिंग नहीं है, टॉप मॉडल था बट स्टिल लेदर रैपिंग नहीं है। यहां आपको मोड बटन्स एंड म्यूट बटन एंड टेलीफोनिक कंट्रोल्स ऑफर किया जा रहा है। अब गाड़ी की इग्निशन ऑन करना है तो उसके लिए इंजन स्टार्टर बटन यहां मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के बटन यहां एंड आइडियल स्टार्टर बटन, और ओवरव्हीम को रेगुलेट करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक बटन यहां मिल जाते। इंजन स्टार्टर बटन को ऑन कर लेते। अभी यहां पे जैसे नजर रखेंगे तो आपको जो MID ऑफर की जाती है, ये MID एनालॉग है, काफी ओल्ड स्कूल है, और इसके अंदर सिस्टम वगैरह जो आप देख रहे हो ये सिस्टम कंप्लीट एनालॉग पैटर्न के साथ मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन है एनालॉग में ही ऑफर की जाती है। अब इंफोटेनमेंट की बात कर लेते हैं। छोटा वाला इंफोटेनमेंट है, बट इंफोटेनमेंट के अंदर हमें कंप्लेन नहीं है। सुजुकी मतलब मारुति की जैसे इंफोटेनमेंट आप देखते हो वैसा ही है, बट साइज में थोड़ी छोटा मिलेगा। इसकी टच रिस्पॉन्स कैसे है एक बार हम चेकआउट करवा देते हैं। एक्चुअल में यहाँ सेटिंग बटन को प्रेस करने पे ये काफी फ्लुएंट तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमें दिक्कत नहीं हो रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। हजार्ड बटन फिजिकल है, यहाँ पे काफी सारे बटन है, जैसे कि पावर विंडोज कंट्रोल करने के बटन, ऑटो बटन आपको ड्राइवर साइड ऑफर किया जा रहा है, उसकी बटन आप यहाँ देख सकते हो, लॉक अनलॉक लीवर यहाँ पे। ये थोड़ी सी आफ्टर मार्केट वाला फील करवा सकता है, लेकिन इसका फिट एंड फिनिश उतना बढ़िया नहीं है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको एसी की कंट्रोलिंग यूनिट, मतलब ये वेंट्स वगैरह दोनों तरफ कुछ ऐसी पैटर्न में, यहाँ पे थोड़ी सी सिल्वर इंसर्टिंग और प्लास्टिक फील होगा हर एक जगह से। लेकिन यहाँ वेंट्स देखेंगे तो सर्कुलर शेप में, यहाँ ग्लोब बॉक्स साइज देखेंगे तो डिसेंट। यहाँ पे ये प्लास्टिक नॉर्मल है, ड्यूल टोन वी नहीं ऑफर कर रहे, टॉप मॉडल था हालांकि। वाइपर देखेंगे इसके अंदर ऑटो नहीं मिलता है। आप अगर हेडलैम्प देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको कोई भी ऑटो सिस्टम नहीं ऑफर की जाती, सब कुछ मैनुअल ऑफर कर रहे हैं। एसी कंट्रोलिंग पैनल देखेंगे तो यहाँ लाइट अप होता है, बैकलाइट के साथ आते हैं, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे मैनुअल एसी, कोई ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं ऑफर कर रहे, सब कुछ डायल सिस्टम में। आउटलेट्स 12 वोल्ट एक नीचे ऑफर किया जाएगा, एक टाइप ए ऑफर किया जाएगा, फोन रखने की स्पेस, 2 कप होल्डर एंड 5 स्पीड का गियर बॉक्स आएगा। इसमें 6 स्पीड होते नहीं है, गाड़ी छोटी है, इंजन कम पावरफुल है, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे 6 स्पीड नहीं मिलेगा। यहाँ आर्मरेस्ट भी नहीं ऑफर कर रहे, हैंड ब्रेक कुछ ऐसा आर्मरेस्ट होना चाहिए था भाई। ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे मैनुअल डिमिंग, IRBM लाइट मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ये हैलोजन के साथ कंप्लीट ऑफर की जाती है। यहाँ LED होना चाहिए था। ओके, अभी इस गाड़ी के अंदर जितने सारे फीचर होना चाहिए मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। अब बारी है गाड़ी में कैसी इंजन ऑफर कर रहे। यहाँ एक 1 लीटर की पेट्रोल इंजन ऑफर कर रहे हैं। इस पेट्रोल इंजन से आपको 67 bhp पावर डिलीवर करता है। बोलने से पहले आप एक बार इंजन लेआउट को चेकआउट कर लीजिए, एक्चुअल इंजन कैसा है। यहाँ 1 लीटर की 3 सिलेंडर इंजन, इस इंजन से जितना पावर टॉर्क आता है उसको आप इग्नोर कीजिए, ज्यादा आप फोकस कीजिए गाड़ी माइलेज की ऑफर कर रहे हैं। माइलेज में बढ़िया है, इंसुलेशन नहीं है, जरूरत नहीं पड़ता है। सुजुकी के इंजन रिलायबल होते हैं, आपको सबको पता है। लेकिन जो चीज आई थिंक आपको उतना ज्यादा पता नहीं है वो है कि गाड़ी माइलेज क्या प्रोवाइड करता है। गाड़ी माइलेज की वजह से ही ज्यादा सेल होता है, और प्राइस ही एक बहुत बड़ी फैक्ट है।
प्राइस भी सस्ता है, माइलेज भी ज्यादा है, दैट्स व्हाई लोग अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिडिल क्लास फैमिली की पर्सन ये ज्यादा परचेस करता है। आज रोड पे ये गाड़ी बहुत बिकता है, मारुति की हर एक गाड़ी ज्यादा बिकता है, सेलेरियो उनमें से एक है। इस गाड़ी की माइलेज पेट्रोल मैनुअल के साथ आपको 25 के आसपास मिलेगा। अगर ऑटोमेटिक में होगा तो 27 कंपनी वाले क्लेम करते हैं, अगर वहां तक नहीं जाता है तो 20 प्लस आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करके देने वाले, तो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट आपके लिए माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले। 67 बीएचपी पावर सिटी के हिसाब से या फिर छोटी मोटी हाईवे ट्रिप के हिसाब से सही है। सेफ्टी मत पूछिए, गाड़ी में सेफ्टी उतना है नहीं, लेकिन माइलेज एंड प्राइस बहुत बड़ी फैक्ट है। जो लोग ये सब गाड़ी खरीदते हैं उनकी प्राइमरी पॉइंट ऑफ व्यू या तो माइलेज होता है या तो गाड़ी की अफोर्डेबिलिटी, सर्विस कॉस्ट होता है। तो उस हिसाब से गाड़ी सस्ता है, 6,27,000 एक शोरूम में। ऑन रोड आप मान के चलिए 8 लाख के अंदर 7.5 लाख में ये गाड़ी फिट बैठ जाएगा, टॉप मॉडल। तो इसमें फीचर है, इसमें माइलेज भी है, तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो, बट सेफ्टी आपको उतना नहीं मिलेगा। मैं क्या मीन कर रहा हूं आप समझ गए हो। सीएनजी के साथ जाना पसंद करेंगे तो सीएनजी और भी ज्यादा माइलेज प्रोवाइड करेगा। सीएनजी टैंक गाड़ी के पीछे अलग से फिट आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको आई थिंक 70 to 80,000 ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो चलिए हमारा वीडियो यहां कंक्लूड करते हैं। पसंद आए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।